नाजरीन, एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान में कुल 14 नए मंसूबों की मंजूरी दी गई है और इनके लिए कुल 103 अरब रुपए का बजट भी रखा गया है। इनको अप्रूवल मिल चुकी है। ये मंसूबे पाकिस्तान की जो कदर मंजिलत है उसको बदल सकते हैं, पाकिस्तान की जो शक्ल सूरत है उसको यकसर तब्दील कर देंगे। अगर ये मंसूबे जो है वो वाकई फाल हो गए तो पाकिस्तान के अंदर तरक्की का एक नया दौर शुरू हो सकता है। ये मंसूबे लाहौर से लेकर गवादर तक सड़कों का एक नया जाल बिछाएंगे और इसके बाद जो पंजाब से लेकर बलूचिस्तान है वहां तक एजुकेशन इदारों का कयाम होगा। इसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से मंसूबे शामिल हैं, हमारे सीवेज लाइन के हवाले से नए नए मंसूबे शामिल हैं। तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे इसी वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की, जिसका हालिया इजलास हुआ और उसके अंदर कुल 11 के करीब जो मंसूबे हैं उनको मंजूरी दी गई है। उनमें से 7 को तो जो सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी है उसने ही मंजूर कर लिया, जबकि 4 जो मंसूबे हैं उनको एक्निक एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ इकोनॉमिक काउंसिल को भेज दिया गया है। वो उसकी फिजिबिलिटी के हवाले से मामलात को देखेगी और उनको सॉल्व करेगी। तो बात करते हैं उन 11 में से 7 मंसूबों की जिनके लिए 101 अरब रुपए का जो बजट है वो रखा गया है। दोस्तों, ये वाले मंसूबे जो कि हम पहले डिस्कस करने वाले हैं ये हमारे नेशनल लेवल के ऊपर हैं, यानी कि पूरे पाकिस्तान के ऊपर जो ये मंसूबे हैं वो आएंगे और उसको शामिल किया गया है इस लिस्ट के अंदर। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले जो 5 अरब रुपए हैं वो हमारे 2 एजुकेशन के इदारों के हवाले से हैं, उनके कयाम के लिए ये रकम रखी गई है और उसके अंदर नंबर 1 पे है रावलपिंडी में मेडिकल यूनिवर्सिटी नम्स बनेगी और जिसके ऊपर लागत आएगी 3.38 अरब रुपए। इसके अलावा दोस्तों मीरपुर खास सिंध में सखर IBA यूनिवर्सिटी का कैंपस बनेगा और उसके लिए लागत रखी गई है 1.69 अरब रुपए की। दोस्तों, ये हमारे एजुकेशन के हवाले से मंसूबे जो हैं जिनको मंजूरी दे दी गई है। और इसके अलावा ग्वादर के अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है उसका कयाम जो है वो होगा। इसके अंदर जो शहरी हैं उनकी जानो माल को महफूज बनाने के लिए वहां पे कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे सर्वेलेंस का निजाम जो है वो बढ़ेगा और जो डाकू वगैरह आकर लूट मार करते हैं ऐसे इलाकों के अंदर उनसे भी जो है वो हम लोग जान छुड़वा पाएंगे। इसके लिए लागत जो है वो 4.96 अरब रुपए की रखी गई है और फंडिंग जो है वो वफाकी और सूबाई हुकूमत आदि आदि करेगी, यानी कि आधे जो इसकी रकम है वो बलूचिस्तान की जानिब से दी जाएगी और आधी जो रकम है वो इसके लिए वफाक पे करेगा। क्योंकि गवादर हमारा इंतहाई सेंसिटिव इलाका है तो उसके लिए ये कदम जो है वो इंतहाई खुशाइंद है और उसका आगाज जो है वो भी अब हो जाएगा क्योंकि उसकी मंजूरी भी दे दी गई है। दोस्तों, इसके बाद एक रिसेंटली मैंने प्रोजेक्ट डिस्कस किया था जो कि ये था कि एक लंबी तवील तकरीबन 28 किलोमीटर तवील जो है वो सीवरेज लाइन डाली जाएगी, एक टनल डाली जाएगी अंडरग्राउंड लाहौर के लॉरेक्स कॉलोनी से शुरू होकर गुलशन रावी तक जाएगी। वो बीच में वो शिमला पहाड़ी, पंजाब असेंबली और इस तरह के इलाकों को कवर करेगी। इसका मकसद ये होगा कि सड़क के ऊपर तोड़ फोड़ ना हो और कंस्ट्रक्शन जो है वो ना की जाए, जबकि अंडरग्राउंड ये सीवरेज लाइन डाली जाए। और इसके लिए जो लागत रखी गई है वो 49.27 अरब रुपए रखी गई है। दोस्तों, ये पंजाब का प्रोजेक्ट है और एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसकी मंजूरी दे दी गई है और इसको जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके लिए जो फंड है वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की जानिब से कर्ज लेकर जो है वो शुरू किया जाएगा। तमाम तर मामला और मंसूबा एक्निक को भेजा गया है मंजूरी के लिए और आप देखेंगे कि अगर ये मंजूर हो गया तो इसके बाद होगा ये कि ये हमारे जमीन के नीचे एक सीवरेज लाइन जो है वो डाली जाएगी जो कि लॉरेक्स कॉलोनी से शुरू होकर हमारी शिमला पहाड़ी, पंजाब असेंबली और इसके आगे वाले जो शाम नगर वगैरह के इलाके हैं उनको कवर करते हुए नीचे से एक सीवरेज लाइन का कयाम हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद नंबर 4 पे है पंजाब टूरिज्म मंसूबा। इसके लिए भी लागत जो है वो 12.47 अरब रुपए रखी गई है और इसका जो नाम रखा गया है वो है पंजाब टूरिज्म फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ और इसकी जो फंडिंग है वो वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर $40 मिलियन तक जो है उसके अंदर से अदा की जाएगी। ये भी एक्निक को भेज दिया गया है मंजूरी के लिए। इसकी भी फिजिबिलिटी वगैरह देखी जाएगी, इसके बजट के मामला भी वहां पे जो है वो जेर बहस आएंगे। दोस्तों, इसके बाद सियालकोट तक कामों की सड़क का एक मंसूबा है और वो सियालकोट से एमनाबाद रोड को 2 जो है वो रवैया करेगा और उसको बनाया जाएगा। मोटरवे से लिंक रोड भी बनेगा। फासला इसका 65 किलोमीटर का है और लागत इस पे 12.97 अरब रुपए की आएगी और इसकी जो फंडिंग है वो वफाकी और पंजाब हुकूमत मिलकर देंगे, यानी कि ये भी जो है वो 50-50 शेयर होगा और पंजाब हुकूमत भी इसके अंदर अपने जो पैसे हैं वो देगी
और जो वफाकी हुकूमत है वो भी इसके अंदर अपनी जो रकम है वो अदा करेगी और ये भी मंजूरी के लिए एक्निक को भेज दिया गया है। और इसके अलावा दोस्तों बलोचिस्तान का जिलजाऊ बेला रोड मंसूबा भी है जिसको मंजूरी के लिए एक्निक को भेज दिया गया है और यह मंसूबा जो है वो 80 किलोमीटर सड़क को बेहतर और चौड़ा किए जाने के हवाले से है और नई सड़क की चौड़ाई जो है वो 6.1 मीटर से ज़्यादा हो जाएगी। दोनों तरफ 3 मीटर शोल्डर जो है वो रखे जाएंगे और यह मंसूबा एक्निक जब मंजूर कर देगी तो इसके हवाले से काम भी जो है वो शुरू हो जाएगा। और यूं तालीम, सियाहत, IT, सड़कों और सीवरेज पर बड़े तरक्याती मंसूबे जो हैं वो दीगर भी मंजूर किए गए हैं, लेकिन उनमें से मेजर ये हैं। कुछ एक्निक को भेज दिए गए हैं, कुछ सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने मंजूर कर लिए हैं। दोस्तों ये तो था हमारे नेशनल लेवल के ऊपर जो मंसूबे इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं उनके बारे में, लेकिन जो हमारे सूबाई लेवल के ऊपर बातचीत हो रही है वो भी कुछ कम नहीं है। अभी रिसेंटली एयर पंजाब की जो बात है वो चली, उसके बाद बुलेट ट्रेन के एक आगाज करने जा रही है पंजाब हुकूमत, लेकिन उस हवाले से कुछ तहफुजात तो मौजूद हैं उसके हवाले से। उसके बाद फिर नए जो ट्रेन के लिए ट्रैक्स हैं वो डाले जा रहे हैं पंजाब के अंदर। तो इसी तरह आज दोबारा से 3 तरक्याती मंसूबों की जो मंजूरी है वो दी गई है और उनके ऊपर आने वाली लागत को भी रिवाइज किया गया है। और उसके अंदर सबसे पहले जो है वो रायवंड रोड है जो कि लेक सिटी था रायवंड तक जाएगी और उसकी बेहतरी और बहाली के लिए जो रकम मुख्तस की गई है वो 1.992 अरब रुपए है और ये लाहौर की एक मेजर सड़क है जिसकी बेहतरी के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए और उसके अंदर बेटरमेंट के लिए ये मंजूरी दी गई है। दोस्तों इसी के साथ जो प्रोविंशियल हमारी डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी थी उसके इजलास के अंदर 2 और मंसूबे जो हैं वो भी ज़ेर बहस आए और उनकी भी मंजूरी दे दी गई है, जिसमें से नंबर 1 पे है फुट एंड माउथ डिजीज है FMD जो कि अमूमन जानवरों को होता है, उसके लिए भी मंजूरी दे दी गई है। और उसके अलावा एक जेल है जिसका क़याम किया जा रहा है वो जिला ननकाना साहब में है और उसकी नई जेल की तामीर के लिए भी जो रकम है वो मुख्तस कर दी गई है और वो 2.238 अरब रुपए हैं जो कि इस नई जेल के क़याम के लिए सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने मंजूर किए हैं। और यूं ये बहुत बड़े बड़े मंसूबे जो हैं वो पाकिस्तान की हकीकतन शक्ल बदल सकते हैं अगर इनके ऊपर वाकई काम हो गया। लेकिन अलमिया यह है कि यहाँ पे मंसूबों को शुरू तो कर दिया जाता है लेकिन उसके बाद जो हमारे सियासी मामलात हैं वो बिगड़ जाते हैं, हुकूमतें बदल जाती हैं और वो मंसूबे जो हैं वो अपनी राह तकते रहते हैं और वो बीच में पड़े रह जाते हैं। तो अगर ये ऐसा ना हुआ तो फिर ये मंसूबे जो हैं वो पाए तकमील तक पहुँच सकते हैं और वाकई पाकिस्तान की जो शक्ल सूरत है, पाकिस्तान की जो अहमियत है उसको जो है वो उजागर करते हुए पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो संवार सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि इनके ऊपर संजीदगी से काम किया जाए। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।